आप सभी लोगों का एक बार फिर से नॉलेज एक्वायर क्लासेस में स्वागत है प्यारे बच्चों। और ये है राघवेंद्र प्रताप सिंह, मेरे साथी टीम मेंबर। और अब आपको ये मैथ्स और इंग्लिश इस प्लेटफॉर्म के अंदर पढ़ाएंगे। और मैथ्स का जो कंटेंट इन्होंने डिजाइन किया है वो आपको ये खुद बताने वाले हैं। तो चलिए अब आप इनके साथ पढ़ाई को एंजॉय करिए। और कभी भी मैंने पहले वीडियो में बताया था, पढ़ाई को बर्डन नहीं समझना है, पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से और मजे से करना है। तो राघवेंद्र सर आपको उसी तरीके से बहुत आसान भाषा में पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश को। चलो फिर प्यारे बच्चों, राघवेंद्र सर के साथ पढ़ाई करो। और वीडियो कैसा लगा, हमारा हो या राघवेंद्र सर का हो, और भी टीम मेंबर्स आएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलो राघवेंद्र सर शुरू करिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं टिग्नोमेट्री। कि टिग्नोमेट्री के बारे में आज हम ध्यान से पढ़ते हैं कि टिग्नोमेट्री क्या है। तो आज हम टिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं बेटा। तो टिग्नोमेट्री को आप बड़े ध्यान से समझिएगा और जानने का प्रयास करिएगा। आज से पहले भी बहुत सारे लोगों ने टिग्नोमेट्री पढ़ाई होगी, बेहतर पढ़ा आप दिया होगा अपना, लेकिन आज फिर से एक बार आप टिग्नोमेट्री के बारे में पढ़िए और समझिए कि टिग्नोमेट्री क्या है। तो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टिग्नोमेट्री वर्ड सब वर्ड है वो हमारे 3 शब्दों से मिलकर बना है, 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राइग्नोमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ट्राई का मतलब होता है हमारा 3, गॉन का मतलब होता है हमारा साइड्स, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट से मतलब होता है। तो इन 3 शब्दों का जो कंक्लूजन निकल के आया वो यही है, 3 साइड्स मेजरमेंट। कहने का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? कहने का यही मतलब है, जब इसका जो एक्चुअल मतलब है वो है ट्रायंगल से। ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यही जो ट्रायंगल है इसमें 3 साइड्स हैं हमारी। जैसे कोई ट्रायंगल लिया हमने ABC, तो इसमें 3 साइड्स के साथ आप 3 एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हो। तो बेसिकली टिग्नोमेट्री है ही यही चीज। टिग्नोमेट्री रिलेशनशिप को शो करता है। किसके रिलेशनशिप को शो करने वाला है? ये रिलेशनशिप शो करता है हमारे ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच की बात अगर हम करते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप हमारा ये टिग्नोमेट्री शो करता है। तो यही पढ़ने वाले हम टिग्नोमेट्री में। टिग्नोमेट्री हमारे जो ट्रायंगल के साइड्स होती हैं और जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को ही टिग्नोमेट्री हमें बताता है कि टिग्नोमेट्री में हम क्या करने वाले हैं। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप यहां ध्यान से देखिए कि टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। अगर हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो अभी हमने आपको बताया टिग्नोमेट्री के बारे में। रेशियो का मतलब हमने आपको फिर से बताता हूं। जो रेशियो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे बोला कि हम मेरी एज और आपकी एज का रेशियो निकाला जाए, तो अगर मेरी एज 15 है और आपकी एज 20 है तो इसके बीच का रेशियो जो निकलने वाला है वो तुम्हारा निकलेगा 3:4। इसी को बोलते हैं हम लोग रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही हम अब टिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं कि टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें टिग्नोमेट्रिक रेशियो से पढ़ने से पहले अगर हम बात करें तो हम इस चैप्टर में, जो टिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एक एंगल 90 डिग्री है और ये जो सामने वाली साइड इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस होती है। और हमेशा याद रखिएगा, जैसे कोई एंगल हमने माना, ये कोई एंगल है, मान लीजिए अल्फा एंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आप मान लेते हैं कि कोई एंगल थीटा एंगल है। अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, जो भी आपको टर्म्स मानने आप मान सकते हो। हमने माना कि कोई टर्म थीटा है, तो इसके टिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम बस इतना जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो 2 साइड्स होती हैं इनके बीच का ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल ये बताता है कि हमारी ये साइड कौन सी है। इन 2 साइड्स के बीच एक साइड हमें मालूम है कि बेस होने वाली है और दूसरी साइड जो भी होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। तो ये साइड हमारी बेस और ये साइड हमारी क्या हो गई? परपेंडिकुलर साइड हो गई। और ये साइड जो परपेंडिकुलर साइड हो गई, और ये साइड हमारी हमेशा कांस्टेंट साइड होती है, हाइपोटेनियस। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना कि ये कोई ट्रायंगल है तुम्हारा, तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल।
जहां पर हमने ये कोई साइड मान लिया अल्फा है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड तो हमारी हमेशा हाइपोटेनियस होगी, फिक्स रहेगी, और ये वाली साइड हमारी क्या होने वाली है, बेस, और ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होने वाली है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल डिसाइड करता है हमारा कि हमारी कौन सी साइड बेस होने वाली है और कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत ध्यान से समझिए और समझते जाइएगा। जहां पर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई कि परपेंडिकुलर साइड, हाइपोटेनियस साइड कैसे पता चलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या एक्चुअल मीनिंग होती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अभी तक बताया। अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताने वाले हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हमारा ये एक तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल माना। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल तुम्हारा 90 है, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस साइड हो गया, ये तुम्हारी परपेंडिकुलर साइड हो गई, ये तुम्हारा बेस है, और ये तुम्हारा थीटा एंगल है मान लीजिए, ठीक है, ये तुम्हारा थीटा एंगल है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम रेशियोज निकालने वाले हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कुछ चीज़ों की, अगर मैं बात करूं कि कैसे क्या चीज़ें निकलती हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि मैं बोलूं साइन थीटा की बात, तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बहुत ध्यान से समझिएगा साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कहने का मतलब है परपेंडिकुलर साइड होगी और तुम्हारी कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर। इसको हम एक फॉर्म में लिख दे रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, इसको ही हाइट कह सकते हैं, अपॉन हाइपोटेनियस होता है। आप समझ जाइएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको साइन थीटा के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा क्या होता है, तो अगर कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, ऐसे ही मैं टेन थीटा की अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो टेन थीटा की अगर बात करें तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं लिख दे रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जैसे कि मैंने आपको तीनों एंगल्स के बारे में बताया, अब चौथी बात क्या है, इन्हीं का रेशियोप्रोकल होता है बेटा। तो साइन थीटा का जो रेशियोप्रोकल निकल के आता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का रेशियोप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो जैसे मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका होता है तुम्हारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अगली चीज कॉसेक थीटा हो गई। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है, कॉस थीटा का जो रेशियोप्रोकल होता है वो होता है तुम्हारा सेक थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसके बाद टेन थीटा की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा का जो रेशियोप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। टेन थीटा का रेशियोप्रोकल कॉट थीटा। तो टेन थीटा का रेशियोप्रोकल अगर हम करें तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको सारी चीजें बताई यहां से। अच्छा, एक और तुम्हारा रिलेशन निकल के आता है टेन थीटा का। टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरी बात, अगर हम इसकी बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी आप लिख सकते हो यहां से। तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप है। कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो, टेन थीटा को अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो। तो मैं आपको लिख के यहाँ दे रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में बनी रहे बात। टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को आप लिख सकते, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज आप यहाँ से पता कर सकते हो, लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी चीजें बताई कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनके बीच का हमने सब आपको रिलेशनशिप बताया कि क्या होता है रिलेशन। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि कैसे क्या हमारा निकल के आया। अब कुछ चीजें और हम बात करेंगे, कुछ चीजों के बारे में, इनके आइडेंटिटीज के बारे में, और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे, और फिर आगे फर्दर हम आगे करते हैं। तो आप मेरे प्यारे बच्चों
इस स्लाइड को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स को तैयार कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अब हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं। इनको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ ही आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी आइडेंटिटीज के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक तुम्हारा कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया मान लीजिए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने कोई साइड मान ली, ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब कुछ चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था सारे फॉर्मूले के बारे में, जिससे कि आप इस चीज़ से याद रख सकते हो कि क्या रेशियोज थे। यहाँ से साइन थीटा तुम्हारा पता होना चाहिए तुम्हें। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। टेन थीटा तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये आपको चीज़ें कुछ याद होनी चाहिए। उसी का जस्ट अपोजिट साइन का अल्टा कॉस सेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको इससे में हेल्प कर देखनी पड़ेगी और लेनी पड़ेगी, जो मैं आपको आइडेंटिटी समझाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझिए। चलिए आइए, जैसे मैंने बोला ये ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है। और मैंने कोई यहाँ से एंगल ले लिया, मान लीजिए मैंने ये कोई एंगल लिया थीटा, इसके ये सामने वाली परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, ये बेस साइड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इसकी बात करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक पाइथागोरस थ्योरम जान के विषय में आपको जरूर पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम को आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोल सकते हो, इक्वल्स टू होता है हमारा बेस का स्क्वायर और प्लस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपको जो थ्योरम है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो ये थ्योरम आपके इसके बारे में आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि ये जो थ्योरम है हमारी, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे उसकी बात करेंगे। जैसे कि हमने क्या लिया, हमने यहाँ से हाइपोटेनियस ले लिया। हाइपोटेनियस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हाइपोटेनियस है तुम्हारा एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। फिर बेस का स्क्वायर क्या है? बीसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए बी का स्क्वायर। ये हमने इस हाइपोटेनियस में अपनी वैल्यू पुट कर दी। ठीक, तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई AC स्क्वायर। दोनों ही साइड को AC स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? AC अपॉन AC का होल स्क्वायर, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर और AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। यहां से ये चीज समझ में आई होगी आपको। अगर हम यहां से चेक करें तो ये AC से AC कट जाएगा, तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1। इसको कट करने के बाद AC से AC कटेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा। अब आप देख सकते हो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC की अगर बात करो तो BC कहां पर है? ये BC मतलब बेस, याद रखिएगा, BC अपॉन BC मतलब बेस एंड AC मीन्स हाइपोटेनियस। अब आप देख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस चीज में बनता है? कॉस थीटा में। तो यहां पर क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अगली अगर हम बात करें AB की मेरे भाइयों, AB की अगर बात करें तो AB क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर, तो यहाँ परपेंडिकुलर लिख लिया। और AC क्या है? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या बन रहा है हमारा? साइन थीटा। तो यहाँ से क्या बनेगा? स्क्वायर लगाए तो साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारी ये प्रॉपर्टी क्या बन गई? हमारी प्रॉपर्टी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारी यहाँ से पहली प्रॉपर्टी बनी, क्या बनी? पहली प्रॉपर्टी हमारी बनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी बनी यहाँ से।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आप आगे देखिए थोड़ा सा। आगे की अगर मैं बात करूं, यहां से मेरी पहली आइडेंटिटी पूरी हुई। अब हम इसी को फिर से आगे स्टेप में उठाते हैं। ये हमारी फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं कि सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी हमारी क्या कहने वाली है। अब जिसी तरह आपने सब कुछ लिया था फिर से वैसे ही ले लिया। हाइपोटेनियस क्या था आपका? एसी था, एसी का स्क्वायर। उसके बाद बेस क्या था हमारा? बीसी का स्क्वायर। इसके बाद हमारा ये क्या था? परपेंडिकुलर क्या था? एबी का स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको फिर से वैसे ही देखने को मिल गई। अब इस बार क्या करेंगे आप इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी पाइथागोरस थ्योरम को आप डिवाइड करोगे। फिर आप किस चीज से डिवाइड करेंगे? अभी तक हमने देखा था, हमने पूरी इक्वेशन को, पूरी पाइथागोरस थ्योरम को एसी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम पूरी इक्वेशन को बीसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मतलब बेस से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बीसी स्क्वायर, यहां पर ये लिखेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे? AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से चीजें देखो, यहां से BC से BC खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखा AC अपॉन BC। अब AC क्या है? यहां से देखिएगा, AC हमारा हाइपोटेनियस है, AC हमारा हाइपोटेनियस है, और तुम्हारा BC क्या है? BC तुम्हारा बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस कहां बनेगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस बनेगा हमारा इसका जस्ट अपोजिट। इसका जस्ट अपोजिट, कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा होता है। तो कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो यहां से इक्वेशन बनेगी सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा केस अगर हम देखें, ये तो हमारा कट ही गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इसको ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो। अब यहां पर अगर हम बात करें AB अपॉन AC, तो AB कहां पर है? AB हमारा ये है, मतलब हमारा ये परपेंडिकुलर है, AB हो गया। और बेस क्या है? बेस तुम्हारा है BC, क्या है तुम्हारा? बेस, मतलब BC मींस बेस तुम्हारा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां पर दिख रहा है? tan में दिख रहा है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक और प्रॉपर्टी निकल के आई, हम कह सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आई हमारी। यहां से एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है हमारी जो कि हम पढ़ने वाले हैं, वो हम इस स्लाइड पर जरा आगे पढ़ेंगे। इसको बहुत ध्यान से समझते जाइएगा और समझिएगा। ये मैंने आपको दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में यहां बता दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी पर बेस्ड तीसरी प्रॉपर्टी। पहली हमारी आइडेंटिटी क्या निकल के आई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी हमारी आइडेंटिटी क्या थी? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी प्रॉपर्टी वो हम पढ़ने वाले हैं। अब फिर हम यहीं पर आए इस पाइथागोरस थ्योरम पर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस, फिर हम AC का होल स्क्वायर लेंगे। यहां से फिर हमने AC का होल स्क्वायर लिया इक्वल्स टू, फिर हम बेस का होल स्क्वायर, फिर बेस का होल स्क्वायर BC का होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी चीज की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो फिर AB का होल स्क्वायर होगा। तो ये तीनों चीजें हमने फिर लिखी। अभी तक हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले स्टेप में हमने हाइपोटेनियस से डिवाइड किया था, दूसरे स्टेप में हमने बेस से किया था, और तीसरे स्टेप में हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? AB का होल स्क्वायर। कौन सी है? AB। तो हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करने वाले हैं? AB से डिवाइड करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय AB स्क्वायर। किससे करेंगे? AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड करना चालू करिए। अब हम करेंगे AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। तीसरी प्रॉपर्टी AB अपॉन AB का होल स्क्वायर, ये तीसरी वाली है। ठीक है, तो अब आप अगले स्टेप में क्या कर सकते हो? आप अगले स्टेप में ये कर सकते हो कि आप AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो वो 1 बचेगा। यहां पर देखिए AC अपॉन AB, AC अपॉन AB मींस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा हो सकता है? कॉसेक थीटा। इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो आप यहां पर लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा।
अब BC अपॉन AB, BC क्या है हमारा, BC तुम्हारा बेस है, AB क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, कॉट थीटा हो सकता है। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारी तीसरी प्रॉपर्टी निकल के आई, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तीसरी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से निकल के आ गई। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज यहीं से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, अब मैंने जैसे बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहीं से एक अगली स्टेप में अगर हम बात करें तो यहीं से एक चीज और निकल के आ सकती है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां से एक चीज और निकल के आ सकती है, आप यहां से ये भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से हमारी दो प्रॉपर्टीज और भी निकल के आ गई। तो यहां से हमारी कितनी प्रॉपर्टी बन गई, यहां से हमारी बच्चों 3 प्रॉपर्टी निकल गई। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड तीसरी प्रॉपर्टी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की, तो हम इसको यहां से एक और प्रॉपर्टी बना सकते हैं, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। एक यहां से ये प्रॉपर्टी निकल के आई, एक आइडेंटिटी यहां से ये निकल के आई। अगले स्टेप में हम ये भी कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक यहां से ये आइडेंटिटी निकल के आ गई। तो अब कहने से मतलब क्या है, यहाँ एक प्रॉपर्टी से दो ये निकल के आई, दो ये निकल, यहाँ से 3 प्रॉपर्टी ये हो गई, 3 प्रॉपर्टी यहाँ हो गई। यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, दूसरा स्टेप ये कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कर सकते हैं। तो यहां से एक और ये 2 प्रॉपर्टी निकल के आई। तो हमने यहाँ पे इतनी सारी आइडेंटिटीज एक आइडेंटिटी की हेल्प से निकालने का कोशिश किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या आपको समझाया। मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ पाए होगी जितना मैंने बेहतर तरीके से समझाया, और आप फिर से समझने का प्रयास करिएगा। बार बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस नोट करके रखे हुए हैं, जो ये क्वेश्चंस हैं, तो इनको अब हम लगाएंगे बोर्ड पर बिना रुके हुए। तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन कर पाएँ। क्वेश्चन है आपके इसी का ही कि इन पूरा मैं क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, उन्होंने खुद से बताया कि राइट एंगल्ड है बी की जगह पर, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर दी गई है और आपको बी सी की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर। एंड आपको डिटरमाइन क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको डिटरमाइन करना है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू एंड साइन सी एंड कॉस सी, ये आपको चारों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए यहां से, तो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले फॉर्म करें। आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक। इन्होंने खुद से ही बोला, देखिए इन्होंने बोला कि कोई ट्रायंगल एबीसी है जहां पर राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल बना हुआ है, मतलब बी यहां पर है क्योंकि यहां पर ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देख पा रहे होगे। इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, ये आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं, हमने माना कि कोई एंगल थीटा यहां पर है। अब उन्होंने खुद से ही बता दिया कि ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया। बीसी तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हमने 7 सेंटीमीटर बीसी बना दिया। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, ये हमें निकालना है, ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी। हमने आपको फिर से बताया कि क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम एच की जगह में नहीं पता तो निकालनी पड़ेगी। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। तो आप देख पाओगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना। अब बेस क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 24 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर आपको नहीं आता है तो आप वहां पर जाकर कर सकते हो 24 इंटू 24। ऐसा तो आप, मुझे लगता है कि आपको आता ही होगा। यहां से हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो निकल के आया वो आया तुम्हारा 625।
तो आपको पता है ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर कटेगा, हाइपोटेनियस कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहां से तुम्हारी हाइपोटेनियस वाली साइड कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। इसके बाद अब आपको निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। साइन ए का मतलब है हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। थोड़ी देर के लिए देखिएगा, आपको एंगल कौन सा निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन ए निकालने के लिए आपको मैंने बताया अगर आपका साइन ए एंगल है तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी, ये तो हाइपोटेनियस है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहां से अगर आप साइन ए निकालते हो, अगर आप यहां से साइन ए निकालते हो तो मैं आपको फिर से बताता हूं, साइन ए निकालने का वही फंडा है जो आपको पिछले अभी पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले। साइन ए निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बारे में आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर क्या है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा साइन ए निकल आया। अब आपसे बोला जाए कॉस ए निकालो, कॉस ए निकाल देंगे। कॉस ए की अगर हम बात करें, कॉस ए की अगर हम बात करें तो कॉस ए की अगर हम बात करेंगे तो कॉस ए, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है तुम्हारा 24, बेस 24 हो गया, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है 25, तो ये कॉस ए आ गया। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें साइन ए निकालेगा कॉस ए। अब हम साइन सी मतलब इस एंगल की बात करें, अभी हमने ये एंगल लिया था, अब हम ये वाला एंगल ले लें। तो अगर हम साइन सी की बात करेंगे, साइन सी मतलब क्या होता है, वही बात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस केस के हिसाब से देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और हाइपोटेनियस तो यही होगा, तो 24 अपॉन 25 आंसर इसका भी आएगा। अगर हम साइन सी की अगर बात करें, साइन सी क्या है, साइन सी एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल। इसके अकॉर्डिंग क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है ये, और हाइपोटेनियस कौन सी ये, तो 24 अपॉन क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, कॉस सी की बात करें, तो कॉस सी की भी यहीं से बात होगी। कॉस सी की अगर हम यहां से बात करें तो कॉस सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25। तो हमारी ये चीजें निकल के आ गई, क्या क्या, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं फिर से बताता हूँ आपको। तो आइए बच्चे हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। ये हमें करना है क्वेश्चन। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल ये 90 डिग्री का है। जैसे कि आप जानते हो, आपको मैंने पढ़ा रखा है इसके बारे में, PBP अपॉन HH V। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मीन्स ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मान लीजिए कोई एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर दे हो ये होगा, और हाइपोटेनियस तुम्हारा ये साइड हो जाएगा। ये कोई ट्रायंगल ABC है मान लीजिए आप। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हाँ यहाँ से हम इसकी हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तुम्हारा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर तुम्हारा क्या है, बेस का स्क्वायर है तुम्हारा, बेस हमें निकालना है। और दूसरी बात है परपेंडिकुलर। तो मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। तो हम यहां से कर सकते हैं 169 इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 25, देन 169 माइनस 25 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। देन वी कैन से दैट 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। यहां से हमारा बेस निकल के आ गया कितना 12, बेस कितना आ गया हमारा 12 आ गया। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा की। तो tan थीटा का सेंस है, tan थीटा की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपना कितना है 5 और बेस अभी आपने निकाला 12, तो 5 अपॉन 12 हो जाएगा हमारा, प्लस 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा की अगर हम बात करें तो 1 अपॉन cos थीटा मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 12 है और हाइपोटेनियस हमारा 13 है, तो ये चीज हमारी ऊपर चली जाएगी। तो 5/12 प्लस 13/12, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो 5 प्लस 13 इक्वल्स टू 18/12, देन 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहां से हमने चीजें देखी कि हमने कैसे tan थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा को यहां से फाइंड आउट किया। ये हमारी वैल्यू किसकी है, tan थीटा
प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा की। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको tan थीटा की वैल्यू दी गई है, मतलब हमें ये वैल्यू दी गई है। यहाँ से हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से निकाल सकते हैं अपन क्या, 4/5। आपको मालूम भी होगा कि sin थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू 4/5। तो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, 5 sin थीटा की वैल्यू आपके सामने कितनी है, 4 है, माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 है, अपॉन 5 sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, और प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ से आप कह सकते हो 5 4 20 माइनस 15 अपॉन 20 प्लस 10। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आई 5/30। तो 5/30 मीन्स 1/6। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक जो हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस किए, इसके आगे हम अपने सेकंड वीडियो में जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें आगे बढ़ेंगे। और अभी हम क्लास 10th को लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि हमारा 10th बोर्ड भी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे बच्चे 10th के जो अब फाइनल पीक प्रिपरेशन पर पहुंचने वाले हैं धीमे धीमे पर डे के हिसाब से, तो हमें उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा गाइडेंस का उनको ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम अब क्लास 10th की बात करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक से। तो थैंक यू।